चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, एक पल चैन ना आवे, मेरा दिल तड़पावे, तेरी याद सतावे। चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना। ओ सामने बिठा के दिल कराए ना प्यार दे, जिन भी तू मंगे मैं ना कराए नकार दे। ओ सामने बिठा के दिल कराए ना प्यार दे, जिन भी तू मंगे मैं ना कराए नकार दे। चना वे चना, तेरे नैना दिया छुरिया ने दिल चिर छटिया, एक पल चैन ना आवे, मेरा दिल तड़पावे, तेरी याद सतावे। चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना। ओ सजना दे दीवे मेरे रख देते बाहर के, तेरे लिए जान सारे रखे ने संभाल के। ओ सजना दे दीवे मैंने रख देते बाहर के, तेरे लिए जान सारे रखे ने संभाल के। चना वे चना, तेनू होर ना कोई वेखे लावा, दिल तेरे के एक पल चैन ना आवे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, एक पल चैन ना आवे, मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना, चना वे चना। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं एक खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। और ये शो हम आपके लिए हर हफ्ते पीर और मंगल वाले दिन रात 9 बजे लेके आते हैं।
ये एक तवील दिनों का गैप आ गया बीच में, जिसमें हम सब ईद इंजॉय कर रहे थे। आई होप आप लोगों की ईद उल अज़हा बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। हम लोगों ने भी इंजॉय किया और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारा। सो ये जो गैप आ गया था ये कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया था कि हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे जो डिपार्टमेंट वाले थे, सेट डिपार्टमेंट वाले थे और जो ऑडियो डिपार्टमेंट वाले थे, वो अपनी ड्यूटीज भूल गए थे। कुछ कमियां आ रही थी, लेकिन ये लाइव शो का मज़ा है, इसी में एंजॉयमेंट है कि ये आप जितनी भी चीज़ें इनको मैनेज कर रहे होते हैं और उसके साथ एक प्रोडक्ट अपने देखने वालों के लिए लेके आ रहे होते हैं। जनाब, आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, मज़े में होंगे और मेरे शो का वेट कर रहे होंगे। जनाब, आपको फर्दर वेट नहीं कराना, हम आ चुके हैं आपके सामने और इंशाल्लाह आज का शो भी हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें बेहतरीन चीज़ें, कंटेंट, अपडेट्स आपके लिए लेके आए हैं और मैं इस शो में अकेली डेफिनेटली नहीं होती। आपको पता है कि हमारे साथ हमारी पूरी टीम होती है जो इस शो को आपके सामने पेश करती है। मेरे सामने हमारे 2 बैंड मेंबर्स मौजूद हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, जिनके बैंड का नाम है वी पल्स। आज बाल खोले ने, मुझे लग रहा है कटिंग हुई है। ये मैं पूछना चाहूँगी सरोज से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कटिंग करा ली आपने? मैं हाँ, मैंने कहा ज़रा ईद है, थोड़ी सी ज़रा कटिंग होनी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। तो मतलब ये जो पैम्परिंग का सिलसिला है, ये सिर्फ लड़कियां नहीं कराती, लड़के भी ज़रूरी है जी, आजकल तो आपको पता है लड़के लड़कियाँ। मैंने वैसे आपसे फरमाइश भी की थी बाल खोलने की, चलेंगे, अब पूरी हो गई है ना। और ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक इट वाज गुजरी गुड। और आज जनाब बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा ज़रा अपने देखने वालों के साथ बातचीत और बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो जो हमारा एक है कम्युनिकेशन आपस में, वो उसको मैं बड़ा मिस करती हूँ ऐसे ही जब है, बिल्कुल। काफ़ी गैप आ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कीबोर्ड्स पे शामिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बड़े वालेकुम चमक अस्सलाम। धमक रहे हैं भाई, क्या मसले चल रहे हैं? बस आपको पता है ना, ईद थी तो हमने कहा जरा चेंज होना चाहिए ना स्टाइल। आपने कहा कि हम भी ज़रा थोड़ा सा, वैसे लड़कों की कुछ ही तो चीज़ें होती हैं जिनको वो चेंज करवा सकते हैं। लड़कियां तो बड़े कलर्स पहन लेंगी, कटिंग हो जाएगी। वैसे लड़कों की भी हेयर कट से काफ़ी ज़्यादा पूरी लुक चेंज हो जाती है। अगर एक लड़के ने अपना हेयर कट अपने फेस के हिसाब से अच्छा सा कराया हुआ है, मज़ेदार सा, सो उसकी पूरी लुक बड़ी मज़े की हो जाती है। सो आप पे अच्छी लग रही है आपकी ये लुक, थैंक यू सो मच जी। तो मैंने कहा अप्रिशिएट करने चाहिए। ये सिर्फ अगर म्यूजिशियंस हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी विजुअल जो इनकी लुक है उसका ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी के लिए भी। जो दिखेगा वो बिकेगा। ये बड़ी इन्होंने ना हमारे प्रोफेशन में बोलने वाली लाइन बोल दी है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। जनाब, आज भी शो में बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं आप सबके लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होता है फिल्मिस्तान, उसमें हम रिव्यूज़ करते हैं फिल्म्स का और हम बताते हैं कि किस तरह की फिल्म्स आ रही हैं आने वाले टाइम में और आपको देखनी चाहिए। देखनी तो हर सूरत में चाहिए, अच्छी बुरी हो। जैसे ईद उल अज़हा अभी गुजरी तो उस पर बहुत सारी फिल्म्स पाकिस्तानी रिलीज़ हुई, जिसमें से एक मैंने भी देखी, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हमारे पास ट्रेलर मौजूद है जनाब, बहुत ही अमेजिंग। जब हम हॉरर फिल्म्स का जिक्र करते हैं तो ये जब इसका पहला पार्ट आया तो लोग बड़ा एक अलग ही खौफ का जो है ना, नई डायमेंशन खुल गई थी दिमाग में। सो चल के देखते हैं इसका ट्रेलर और जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे फिल्म क्रिटिक मौजूद होंगे शहरयार। तो ये ट्रेलर देखते हैं और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, ये तो मैंने कहा था ना, एक डर की एक और डायमेंशन खुल गई जब इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। हमारे साथ मौजूद है हमारे फिल्म के क्रिटिक शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप ये वर्ड यूज़ करती हैं क्रिटिक, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को सीरियस ले लेना या व्हाई नॉट। देखिए, अपनी किसी भी टैलेंट को, वैसे मुझे लगता है हर इंसान में 1-2 टैलेंट ज़रूर होते हैं, एक से ज़्यादा ही होता है। तो जो आपको लगता है ये जो फिल्म जो आप रिव्यूज़ करते हैं, ये आपका मेन टैलेंट है या ये साइड? नहीं, ये साइड वाला। अभी ये साइड टैलेंट इतना अच्छा है तो मेन टैलेंट, वो मेन टैलेंट की तरफ आप आ नहीं रहे, मुझे मौका नहीं दे रहे हैं आप, कि मैंने आपसे बड़ी फरमाइशें करनी है लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन वैसे बताएं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शो पे वापस आके। मैं मिस कर रहे थे आप? आज ही कह रहा था किसी को कि दिस शो इज़ लाइक अ ब्रीदिंग मास्क। है ना, मज़ा आता है। मज़ा आता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई बहुत फॉर्मल बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं। हम एक लाउंज में बैठ के अपनी बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे होते हैं और यही हमारे चैनल की खूबी है। मुझे इस चैनल से मोहब्बत और मेरी ये फैमिलीज़ को मैं क्यों कहती हूँ K2 को, मुझे माशाल्लाह 8 इयर्स हो गए इस चैनल के साथ। ज़बरदस्त। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैं जो चाहती हूँ मैं बोलती हूँ,
और मैं जिस तरह से चाहती हूँ अपने ज़ाहिर है डेफिनेटली मैं एंकर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अच्छा बोलना है और एक उस फ़र्ज़ को अंजाम देने की मैं कोशिश करती हूँ। तो मुझे वो जैसे होता है ना टोका जाए, नहीं ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, वो चीज़ नहीं होती। तो फिर हम खुल के अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है एक्सप्लोर करते हैं। जनाब द नन की बात करते हैं, मुझे बताएं ज़रा इस फिल्म के बारे में, बड़ी खौफनाक लग रही है। द नन 2 ये कोई आप देखें, द नन का जो कैरेक्टर है वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है, बहुत खौफनाक। जैसे फ्रेडी और जेसन वो किसी जी। ज़माने में बन चुके थे। द नन का जो कैरेक्टर है वेलेक वो बन चुका है, और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स में एंटर हुआ था बैक इन 2016 विद द कॉन्जरिंग 2। ओह यस, फिर उसके बाद कॉन्जरिंग 1 में भी तो था ये। नहीं, कॉन्जरिंग 1 में नन नहीं थी, ये वेलेक नहीं थी। वेलेक वो थी? नहीं, नो ओके, कॉन्जरिंग 2 में थी वेलेक, अच्छा ओके। जो पोजेस करती है। फिर इस पे उन्होंने सोचा कि इस पे इतना अच्छा रिस्पांस आया, इतना फेमस हो गया क्या? उन्होंने पूरी फिल्म बना दी इस पर। फिर अब उन्होंने पार्ट 2 बनाया, पार्ट 2 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, ज़्यादा हॉरर लगता है। जो बॉनी एरन्स हैं वो रिप्राइज करें अपना रोल। उसके अलावा जो है आई थिंक जॉनस हैं, वो अपना नन 1 से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कैरेक्टर। बाकी वो स्टॉर्म, ये फीमेल है ना जो ये कैरेक्टर? जी इनका बकायदा मैंने, बल्कि उस वीडियो को भी हम किसी शो में ऐड करेंगे जिसमें वो बकायदा उनका मेकओवर हो रहा है। मेकओवर होता है। मैंने कहा ये खातून है और इतनी खौफनाक बन जाती है, ये तो अच्छी खासी है। अच्छी खासी है। एंड शी सेज कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, घंटों लगते हैं। वो घंटे पहले कहती सबसे पहले फिल्म सेट पे मैं पहुंचती हूँ, ऑफ कोर्स, और वो बैठी रहती हैं और उनका मेकअप होता रहता है 5-6 घंटे, और फिर कहती है उसको रखना ना अपने फेस पर, पता नहीं कितने फिक्सेटिव स्प्रेज लगते हाँ, होंगे। तो वो कहती कि इट वाज रियली टफ। अच्छा मुझे बताएं ये कब रिलीज हो रही है? सितंबर में आई गेस। इट्स रिलीजिंग ऑन सितंबर 8, ठीक है। और अभी से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी Oh my है God. ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसके बाद आपको पता है हैलोवीन आने वाली है अक्टूबर में। Yes. तो लोग वैसे ही उससे थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, लेंगे इसको, और राइट टाइम ऑफ रिलीजिंग द एग्जैक्टली। और ये मुझे लगता है कि ये डबल हमें हॉरर देगी, ये पहले से ज्यादा हॉरर होगी डेफिनेटली। जब कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो डायरेक्टर्स की भी कोशिश ये होती है कि इसको हम अब और मजीद इसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये बोर ना हो जाए हम, कि अच्छा बड़ा एक्सपेक्टेड सा था, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। वन थिंग आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इज कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये थोड़ा रेपिटेटिव ना हो। अच्छा ठीक है, आई विश कि थोड़ा डिफरेंट हो। वो एक तरह वरना की कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जो है जनरली किसी भी इंसानी, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, तो उनके क्राफ्ट में कहीं ना कहीं रेपिटेशन देखने को मिल जाती है। तो आई एम प्रेइंग अ लॉट कि अल्लाह मियां इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। वैसे मुझे लग ऐसा रहा है कि मज़ेदार होगी, उसका ट्रेलर तो बहुत अमेजिंग है। अभी ईद उल अज़हा में बहुत सारी फिल्म्स रिलीज़ हुई पाकिस्तानी, और मैंने भी फिर थोड़ा सा कोशिश की, वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन वक्त कहते हैं ना निकालना पड़ता है किसी चीज़ के लिए भी। तो वो वक्त निकाला मैंने, और मैंने कहा यार जाके फिल्म देखनी चाहिए। तो मैंने भी एक फिल्म देखी बेबीलिशियस, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि कैसी फिल्म होगी। उसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, पहले आप बताएं आपने कोई फिल्म देखी? मैंने उससे पहले मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि तेरी मेरी कहानियाँ जो हैं वो सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। वो तो न्यूज़ अभी मैंने ब्रेक करनी थी कि हमने क्या सोचा था। हमने क्या सोचा? हमने तो सोचा था कि तेरी मेरी कहानियाँ का, अच्छा वैसे मैंने देखी नहीं है अभी, अगेन मेरे लिए मिस्ट्री है कि वो फिल्म क्या है। जब मैं देखने जा रही थी तो ऑप्शंस में थी तेरी मेरी कहानियाँ। देखिए इसके बारे में मुझे, हमने बैठ के रिव्यू किया था और मुझे ऐसा लगा था कि ये कुछ मिक्स एंड मैच सा हो गया है, कोई निटिंग नहीं है, ये मैंने नहीं देखी। लेकिन मुझे पता चला है बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा हिट, सबसे ज़्यादा हिट जा रही है, रिव्यूज़ इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली जो महविश हयात और वहाज की जो केमिस्ट्री है और उनकी स्टोरी है, चूँकि सिंस इट इज़ रिटन बाय खलील रहमान कमर, तो उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और आई थिंक कि इट्स गोना इमर्ज एज अ सुपर हिट। वेरी नाइस। अगर इसी कंटिन्यूटी के साथ इसका बॉक्स ऑफिस ट्रेंड रहा, आपको पता है मौला जट अभी भी लगी हुई है? सॉरी, मौला जट अभी भी लगी हुई है, डू यू नो? मौला जट अभी भी लगी हुई है। आप देखें, मैं चाहती हूँ कि हमारी हर फिल्म इतनी हिट हो कि वो फिर महीनों लगी रहे, मतलब वो ना हटे सिनेमा से। सो लेकिन उस लीग को तो टच करना मुश्किल होगा, डोंट यू थिंक? आई थिंक कि उसको टच करने उम्रू यार आ रही है। ओके, सो डू यू थिंक वो उस कैलिबर की फिल्म होगी? ऑफ कोर्स, आप उसका जॉनरा देखें, उसके वीएफएक्स देखें, कैरेक्टर्स भी मजेदार हैं, कैरेक्टर्स मजेदार हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, प्रोडक्शन बड़ी है, तो आई थिंक इट मे गिव अ कंपटीशन टू मौला। वैसे मैं आई स्टिल हैव अ डाउट अबाउट दैट, बट आई विश, आई रियली वांट, ऐसा नहीं है कि कोई एक फिल्म हिट हुई तो हम चाह रहे बस वही हिट रहे, नहीं, हम चाह रहे हैं कि उसको टक्कर देने वाली फिल्म्स आएँ, ताकि वो जो एक कैलिबर है ना फिल्म्स का, वो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक हो, जैसे मौला जट का था। स्टैंडर्ड भी बढ़े ना। अब मैं थोड़ा सा, हाँ मैं चाह रही हूँ मैं रिव्यू दूँ
जैसे हम तो रिव्यू दे रहे थे फिल्म्स का ट्रेलर देख के, तो मैंने देखी है फिल्म, बेबीलिशियस का जिक्र किया, मैं चाहती हूँ मैं रिव्यू दूँ कि please, मुझे कैसी लगी। अगेन पर्सन टू पर्सन फिल्म का जो एक क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, हर बंदे का जो फिल्म में एक इंटरेस्ट है वो डिफरेंट चीज़ों की वजह से होता है। जैसे हमने बताया OTT की वजह से इतना हमारा माइंड मैच्योर हो चुका है फिल्म्स को लेके कि अब इमेच्योर कहानियाँ उतना अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगेन दिस वाज वेरी लाइट रोमांटिक टीनेजर स्टोरी, जिस तरह से उन्होंने बताया था अपने जो प्रीमियर्स उनके चल रहे थे और उनके उससे पहले जितनी भी वो उसकी लॉन्चिंग वगैरह हो रही थी उस पर बता रहे थे सायरा और शिरोज़ के बहुत ही टीनेजर्स वाली स्टोरी है। तो वो वाकई टीनेजर्स वाली स्टोरी है कि अगर कोई अर्ली 20s, अब आप लोग इससे कहेंगे अच्छा दैट मीन्स यू आर नॉट इन योर अर्ली 20s, अगर कोई अर्ली 20s और टीन्स वाला जाएगा तो देख के बहुत इंजॉय करेगा इस फिल्म यानी कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ टीन्स का आपने जिक्र किया। सीरियसली, मतलब सीरियसली हाँ आप बहुत इंजॉय करेंगे। और उस फिल्म में जनाब गाने अच्छे लगे मुझे, एक गाना अलविदा के नाम से मुझे बहुत अच्छा लगा, सायरा उसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा इसमें एक सरहद से पार अदाकार भी हैं इस फिल्म में जो कि साइड हीरो का रोल अदा करें, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं इसको मिस्ट्री रखूंगी ताकि आप फिल्म खुद देखें और मुझे फिर आप भी आके रिव्यू दें। सो इट वाज मतलब ओवरऑल अ गुड फिल्म। आई बिलीव कि वो इट वुड बी अ गुड फिल्म क्योंकि उसके जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन उसकी बहुत अच्छी हुई हुई है, वेरी मॉडर्न लुक, मॉडर्न, यस, द कलर्स एंड द थीम और वो VFX वगैरह सब बहुत अच्छा है। डायरेक्शन भी आई बिलीव कि इट्स गोना बी अच्छी गुड। है, स्टोरी मुझे लगता है थोड़ी इमेच्योर, और अदाकारी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग तो वो एक्टिंग मुझे वीक लग रही है, दोनों मेन कैरेक्टर्स की एक्टिंग मुझे वीक लग रही है, लेकिन फिर भी देखनी चाहिए, फिर भी देखनी चाहिए, हमें देखनी इन एनी केस चाहिए फिल्म। जनाब तेरी मेरी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हिट रही, इसके अलावा VIP भी लगी हुई है, VIP भी चल के मेरे ख्याल से देखनी चाहिए, हमें नहीं देखनी चाहिए लोगों को देखनी चाहिए जाके। इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म, उम्र यार तो अभी आ रही है, आर पार भी लगी हुई है, मोमराना है उसमें जी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको इतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिल वो सके। आपने पहले ही बता दिया था। हाँ वो मुझे हमें भी याद है, हम डिस्कस कर रहे थे तो जिसमें इरम है, जिसमें इरम है, तो उनको वाइडर ऑडियंस अभी तक देखने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाउएवर पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं, ऑफ कोर्स बैलेंस है। एट द एंड ऑफ द डे ईद पे हमारे पास कोई एक्टिविटी थी करने के लिए, हाँ फिल्म्स थी, वरना सिनेमा पे सरहद पार की फिल्म्स जी और हमें बाहर की सबसे ज़्यादा खुशी इस बात में हो रही है, इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा है कि वी हैड 5 पाकिस्तानी फिल्म्स, 5 पाकिस्तानी फिल्म्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट, इट इज़ अ गुड थिंग, बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। कि पहले एक टाइम होता था एक फिल्म लगती थी 1 साल बाद 2 साल बाद, ईद पे एक फिल्म आ रही है, तो इट्स नाउ 5 फिल्म्स ऑन पाकिस्तानी चले, मतलब काम शुरू हो बॉक्स गया, ऑफिस, इट्स अमेजिंग। और माशाल्लाह हमारे जितने भी नए अदाकार आए हैं, जैसे नए अदाकार तो नहीं कहूँगी, आज को भी टाइम हो गया, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है पब्लिक की तरफ से, लोगों को पसंद आ रहे हैं, बिल्कुल। सो अपने अदाकारों की अपने जो टैलेंट है उसको प्रमोट ज़रूर करें ताकि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते रहें। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला मुझे इतनी नहीं अच्छी लगी, मतलब मैं अगर रेट करूँ तो आई रेट इट प्रॉब्ली 7, जो मैंने सोचा 9 था माइंड में, तो मैं 7 करूंगी, विच इज फाइन, आई थिंक इट्स अ गुड रेटिंग एज वेल, इट्स अ गुड, अच्छा इफ इट इज अ गुड रेटिंग देन 6 ओके। अब मैंने नहीं बोलना, आप नीचे आती और मैं और करती रहूंगी इसको। सो अच्छी थी, लेकिन ये है कि अगेन हमने उनको प्रमोट तो करना है, हमने उन ताकि वो ग्रो, उनकी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती रहे, हम हमेशा ये बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आज ये आप कुछ रिएक्शन से भी गुजर रहे हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, अभी मैं आया हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ी सी एलर्जी होगी। आपको एलर्जी हो गई तो आपको एंटी एलर्जी खानी चाहिए और सो जाना चाहिए और सो जाना, कुछ भी ना करूँ, सो जाऊँ। थैंक यू सो मच शहरयार, आपका बहुत शुक्रिया। ये लॉन्ग ड्यू हमारी एपिसोड थी क्योंकि जाहिर है बीच में गैप आ गया हमारा ईद का, और हम इस चिट चैट मिस कर रहे थे। आई मिस्ड द एपिसोड, ऑफ कोर्स, सो डिड आई। बहुत ये एक रूटीन बनी हुई है ना हमारी। हाँ बिल्कुल। और आप कोशिश करेंगे, हमने आपके वो मेन स्ट्रेंथ की तरफ भी आना है, और आपने किसी दिन कुछ हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, K2 की ऑडियंस के लिए कुछ बता दूं, आपको बेस्ट फ्रेंड बना लूं। ये बहुत मजेदार लाइन है, सब कुछ बता दो, बेस्ट फ्रेंड बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लें यार, व्हाई नॉट। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको एक दोबारा से, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। और ब्रेक से पहले मैं हंस रही थी कुछ पढ़ के, बहुत ही फ़नी सी चीज़ मुझे किसी ने लिख के भेजी और मैं उसे पढ़ के हंस रही थी।
आई वॉज इन्जॉइंग। अक्सर ऐसे रेंडमली आपको ना लोग मैसेजेस कर देते हैं और कोई ऐसी बात लिख देते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो मैं भी कुछ ऐसा ही पढ़ रही थी और फिर उसको पढ़ के मुझे हंसी आ गई। और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जनाब, ब्रेक में जब मैं कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि हमें अभी अभी हमारे एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिशियन ने ज्वाइन किया है, जो कि जिनके साथ बहुत प्ले किया, जिनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही कमाल बजाते हैं। हमारे साथ आए हैं शो में ज़ैगम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माइक करीब कर लें, बेशक कोई बात नहीं, झुक जाए। खैर है, ज़ैगम जनाब अमेजिंग गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं। और आज शामिल भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऐसे सरप्राइजेस आप दिया करें, हमें कभी कभी दिया करें ऐसे सरप्राइजेस। वेलकम कहेंगे आपको ज़ैगम शो में। इंशाल्लाह आज ज़ैगम के साथ हम प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे जनाब। शो में और भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि रिव्यू सिर्फ फिल्म का नहीं होता, उसके साथ साथ हम लोग गानों का भी रिव्यू कर रहे होते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही उम्दा गाना मौजूद है, जावेद बशीर का न्यू सॉन्ग जो है रिलीज़ हुआ है अश्क के नाम से। एक तो जावेद बशीर, ऊपर से गाने का टाइटल सुने अश्क। चल के सुनते हैं गाना, देखते हैं कैसे और फिर उस पर बात करते हैं। क्या बात है जनाब, क्या कहने, अमेजिंग सॉन्ग। जावेद बशीर की मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और व्हेनेवर ही कम्स अप विद एनी सॉन्ग तो वो एक्सपेक्टेड होता है कि बड़ी कोई डिफरेंट अपने जॉनरा में रहते हुए गाते हैं। ही नोज़ के मतलब उनको लोग उनकी गायकी की वजह से पहचानते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे होते दौर के साथ चलने के लिए कि जिनको सुन के लोग उनको जज करेंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको जिद्दत इख्तियार करनी चाहिए अपनी गायकी में, लेकिन बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी ये एक रेप्यूटेशन होती है और बड़े आर्टिस्ट जितने भी हैं उनको किसी वजह से लोग जानते हैं और पहचानते हैं और पसंद करते हैं। तो इनका ये सॉन्ग अश्क अभी हम सुन रहे थे, आई फेल इन लव विद इट और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा। जनाब आज शो में कुछ सुकून सा नहीं फील हो रहा आप लोगों को? आज सुकून है क्योंकि ये जो मंडे वाला दिन होता है इसमें ना हमारे पास शहरयार होते हैं शुरू में, और शहरयार के साथ हम लोग ऑफ कोर्स फिल्म का रिव्यू कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छा प्ले किया है इन्होंने, वेरी नाइस वेरी नाइस। नए इन्होंने ज्वाइन किया, मतलब आज वेलकम वेलकम। मैं तो असल में लेट हो गया, वैसे शो मैं ही Excuse चलाता हूँ, me, मेरी hello, वजह से hello, चलता है। क्या हो गया? ये बच्ची नई है, टैलेंटेड, सीख बच्ची रही मैं है, बिल्कुल- आहिस्ता इसको आ जाएगा। तो आप वेलकम आपको। ये क्या हुआ आज यहाँ पे, ये क्या हुआ? बो बना लिया आपने कलम की जगह? आपका भी गिटार से आवाजें आती हैं? नहीं मतलब इतनी चौड़ी कलम, मतलब क्या, कितनी कलमें मिला के ये एक कलम बचपन बनी? में हम कलम से तख्तियाँ लिखते थे, मैंने कहा चलो थोड़ा उसको रिवाइव करें। आजकल तक कलम से भवें बनती हैं और हाँ, कलमें देखिए बनती मैं हैं। SOPs फॉलो कर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन फिर मैंने कहा मेरी खूबसूरती नहीं आप में आए छुपे क्यों मास्क के हैं? पीछे- ईद के बाद हमारा कमबैक शो है और उसमें मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और मैं अभी कह रही थी अपने म्यूजिशियन से कि आज का दिन कितना अच्छा है कि कोई बीच में इंटरफेयर करने वाला नहीं है, एंड ही जस्ट अराइव्ड। व्हाई? जी हाँ, वो टॉकिंग अबाउट, अगर मैं कमबैक में शो में नहीं होऊंगा, शो जिस बंदे की वजह से आपकी वजह से चल रहा है, लेकिन देखिए मैं जो हूँ इसमें बहुत एक खास हिस्सा उस शो का, क्योंकि मैं ना ये सोफे बेचारे उदास हो जाते हैं, खाली पड़े पड़े ऐसे हाँ, एक उन्हें दूसरे को बोझ उठाने की आदत हो गई है ना। हाँ, इस बोझ तो देखिए ये एक दूसरे का नहीं उठा रहे, एक ही सोफा। बहरहाल आई लॉस्ट सम वेट, नॉट द एंटायर, सम वेट। क्या हुआ, नाक में आपके खराश हुई? नहीं वो कौन सा वेट था? वो वेट आपने सर पे उठाया हुआ था? यूं नहीं करके? नहीं, वो मैंने कंधे जेब में पुराना वो अपना डाला हुआ था एक हाँ, कुछ वही कुछ। होगा क्योंकि बाकी तो वेट वही का वही है। देखिए दैट्स द ब्यूटी दैट आई हैव मेंटेन्ड माय सेल्फ सो वेल, सो ब्यूटीफुली कि 1 इंच का फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ जरा कैमरा जूम करके मेंटेनेंस पेट की तरफ लाई जाए। कैमरा जूम नहीं कर दे कोई बड़ी, वो काम कर रही है, आपस में बातें कर रहे हैं, तू काम कर, तू नहीं करना, हूँ मैं करांगा, मैं नहीं तू। They are busy people. They are very busy Don't people and respect they are the them. most hard working ones. They You are- should know that. they are आज के शो वो में खड़े रहते हैं पूरे शो में, आपकी तरह यहाँ पे रोटियां नहीं तोड़ते मुफ्त की। अल्लाह दी कसम एक बारी जिंदगी च कोई रोटी तुसी देखी है इस तरह ध्यान नहीं देश नहीं, वो- जब मैं दिल की बात करनी होती है डायरेक्टली स्विच टू पंजाबी। बात सुने, ऑफ एयर तो खाते हैं ना आप अच्छा, ये ज्यादा। अभी आप जावेद साहब का जिक्र कर रही थी। जावेद बशीर, खुदा का वास्ता है, कसम जावेद खुदा साहब की, क्या होता है? मैं आपको बताऊं जी, अब मुझे जावेद बेकरी याद आ गई। उसके डोनट, उसकी चीजें, अगर आप थोड़ा भूखा महसूस हो रही नॉस्टैल्जिया हो गया। खैर मुझे भी जावेद जी है ना? पता चल गया मुझे, तो मेरे दौर की हो तुम भी। अच्छा मेरी बात सुने, क्यों आए हैं?
क्यों नहीं आए? क्यों मैं इसलिए आए नहीं आया हैं? लास्ट वीक। एंड वन थिंग, ये आपके इतने ज्यादा, वैसे तो पहले ही आप इतने कोजे, ऊपर से ये भी पड़ गए तो पीछे कुछ रह नहीं गया। लाइक I'm glad you noticed. Actually, I have a jet lag. Yes, jet and leg. मैं combine किया, jet lag बन गया। ये actually was traveling, you know, ईद के days on holidays and रिश्तेदारियाँ and इधर जाओ उथे गोश्त देना है, उथे घट देना है, उथे ज़्यादा देना है, उथे प्लास्टिक के थैले ते देना है, उथे प्लास्टिक के डब्बे ते देना है। It was so hectic routine, मुझे समझ नहीं थी आ रही। किसको ज्यादा और किसको कम, हाँ। थोड़ा डिफाइन करेंगे किसको या ज्यादा। हड्डियाँ लाओ मुझे छोड़ो, बगैर हड्डियाँ लाओ देना है। बड़ा it was a very hectic thing. ये आपने पाकिस्तानी हमारी जो मोस्टली लोगों की जो मेंटालिटी है उसको यहाँ पे बयान कर दिया है। इसको कम ईद के बाद I was so busy. I was अच्छा, किधर traveling. travel कर रहे थे मैं आप? abroad गया अपने रिश्तेदारों को गोश्त देने। अब्रॉड गए, हाँ abroad गया। गोश्त देने। हाँ गोश्त देने। कौन सी कंट्री में गए? नहीं I know ये एयरलाइंस में अलाउड नहीं है, लेकिन I have a private jet, you know. मैं अच्छा। उसमें गया हूँ। मैंने कहा नहीं अपना एक आध भैंस लेके क्या? कबूतर के ऊपर तो नहीं बैठ जाते आप लोग? सॉरी, डोंट माइंड, चलें हाँ बताएं। Okay, I have mind. Yes. Yes, मुझे एहसास हुआ अब्रॉड जाके हाँ। कि वहाँ पे रहने वालों के दुख क्या है, कैसे वो अपनी जिंदगी, इधर थोड़ा सैड म्यूजिक इधर चाहिए शामिल। तो देखो माहौल देखो, मेरे आंसू आ रहे नाक से। जो ये तो नाक से बकरियों आ पे रहे गाने हैं वाला वो, म्यूजिक बजा दिया नाक से शामिल। जो आ रहे हैं वो आंसू नहीं है, वो कुछ और होता है, उसे साफ करना होता है। इधर आप गंद ना फैलाएं। तो रखे ना टिश्यू का डब्बा, बजट लिए थोड़ा, क्या हो गया? बजट किसने लेना है? प्रोड्यूसर साहब को कहे ना, आप जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। एनीवे, तो यू नो, हाँ सैड म्यूजिक जरा आएगा कि मैं मतलब बस कर मेरी बात सुने, मैं लाइव हूँ इस शो में, आपकी अदाओं का टाइम नहीं है। पता Make नहीं, it मैं fast। बता रहा हूँ कि वहाँ कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं। हाँ इतनी मेहनत से वो मुशक्कत कर करके, अपनी नींदें खराब कर करके हाँ। मेहनतें करते हैं, अपने घर वालों को पैसे बेचते हैं। घर वाले समझते नहीं है, फरमाइशें बहुत सारी, हमें ये भिजवा दे, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन चाहिए, हमें आपको तो खैर इस बारे में कुछ नहीं पता होगा ना, आप बिल्कुल तो नहीं नहीं पता। मैं तो देखा ड्रामे में स्टोरी चल रही थी। पर मैं उधर जाके, मुझे इब्रार साहब का गाना जो मैंने उनको कंपोज करके दिया था, हाँ मुझे बड़ा याद आया। मैंने कहा वो गाना यार, दोबारा शामिर भाई साथ साथ करूं। लपेटें भी तो सही। ये बजा रहे हैं, एक हाथ से लपेटें। नहीं नहीं, वो शो खत्म होगा तो लपेटेंगे। थाला लाए मैं नहीं नहीं, वो आपकी लंबी लंबी जो छोड़ है वो लपेटेंगे। और नहीं नहीं, क्या he enjoys my things. या Yes. So the thing is कि वो जो गाना था, वो जो मैंने उनको उनकी एल्बम के लिए कंपोज कर दिया था, ओ परदेसी, आपको याद होगा। आप पैदा हो गई थी? जी, मैं नहीं पैदा हुई थी। नहीं हुई थी, छोटी थी ना आप। वो देखो तब से मैं टैलेंटेड कितना हुआ। वो परदेसी गाना, आप जब यहाँ पे कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो यू मेक श्योर दैट यू यूज द करेक्ट वर्ड्स, राइट वर्ड्स। ये जूम आईनी बातें मत किया करें। दे थिंक कोई घूम नहीं बात है। थिंक तो ये भी हो सकती है, देखिए ये इट्स नॉट योर थिंग, है, इट्स नॉट योर थिंग। इट्स द सेट थिंग। या अच्छा, गो अहेड, मुझे बताएं तो कोई गाना शाना सुना रहे हैं? सोचो उसका 2.0 बनाए, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे परदेसी है ना, उसमें मैं गाऊं, आप पीछे थोड़ा सा उसमें जैसे बच्चे राइम नहीं करते, अल्लाह की कसम, इस बुढ़े मुंह पे ये बच्चों वाला मुंह बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। नहीं नहीं, वो मैं आपको अच्छा, वो क्या होती है पीछे जो गर्ल्स, वो सपोर्टिंग सिस्टम, उनको क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सिस्टम। नहीं वो जो पीछे गाने। आप कोशिश मत करें ना, आप गाना सुनाएं, मैं कर लूंगी जो भी आप चाह रहे हैं। इनका Okay, गाना शामिल। बजाएं ताकि ये जाएं। जस्ट हिट द कीबोर्ड एंड मुझे दे दें आप डी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर का दायरा जो है ना इतना वसी है, उस पे बहुत सारी वेरिएशन निकल आती है। अच्छा जी, डी सही है। जुपिटर का दायरा होता है वैसे। सब आपके लिए सारे दायरे हैं। आप अच्छा शुक्रिया कि तुमने और गलत कुछ से आ रहा हूं मैं क्या। ना जी जी। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। देख अब बनाएगा तू। ओ किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। टालरा पुलाइयां तैनू टालियां ते बेरियां,
ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਛਾਂ ਗਈ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮੜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਸੇਰਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਂਦੀ ਏ ਉਹ ਅਮੜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਸੇਰਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਂਦੀ ਏ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਸ ਸਭ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਸ ਸਭ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੁੱਸ ਤੇਰੀ ਛਾਂ ਗਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਦਿਲ ਚੀਰ ਗਿਆ ਹੋਏ मक्खी थी मिठास पे अक्सर मक्खी आ जाती है अच्छा गाया आपने, तारीफ देखें, जो जिसकी जितनी तारीफ है उतनी बनती है। आपने 2 रुपए का गा लिया। 2 रुपए जी, पूरे 2 I'm a रुपए। 2 rupee person. You are, No, you are। I'm a 2.0 person. You know, this is ये आपने लड़के- वैसे ठेका उठाया हुआ है हर गाने का कवर करने का और उसका सत्यानाश करने का, मतलब देखो is it कब तक necessary? जिया कब तक ऐसा हाँ। होगा कि मैं अपना टैलेंट जो है उसको क्रेडिट दूसरे को दे दूं। अच्छा, क्रेडिट Yeah, yeah। कितने का क्रेडिट? 200 रुपए का? नहीं 200 का तो बहुत उस टाइम कहाँ से 100 रुपए का कार्ड हम बनवाते थे उसमें 96.85 रुपीज आ जाता था। आपको याद है? 4 रुपए कटते थे, बड़ा दुख होता था कि 4 रुपए क्यों अब काट तो लिए? 4 क्या, अब तो 400 कट जाते नहीं हैं। अब तो 85 रुपए आते हैं। अब तो 50 ये क्या हो रहा है? मैं पिघल रहा हूँ शायद। एनीवे ये आपका फैट जा रहा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये इट्स इट्स अ फाइन गुड इट्स साइन। फाइन। अच्छा होता है कभी कभी ऐसी ना चल रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये देखो ना, अब कब तक मैं क्रेडिट दूसरों को दूं? कभी कभी मुझे खुद की मैं सोच रहा हूँ कि एल्बम बनाऊं। अच्छा मुझे बताएं, मैं ज्यादा एक्साइटेड इस बात को लेके हूँ कि कि मैं एल्बम बना रहा हूँ। मैं- बिल्कुल मैं एल्बम बना रहा हूँ। उसमें अब आप मैं भी- एक्साइटेड इस बात को लेके हूँ कि आप ईद पे ट्रैवल करके बाहर अब्रॉड गए ना। आई हाँ। वांट टू नो व्हिच कंट्री। ये आपने क्या बात छेड़ दी है। मैं बहुत जानना अच्छी- चाहती हूँ किधर गए थे आप, या ऑफ कोर्स ये दिस इज और द मेरे लिए क्या लेके आए वहां से? मैं वो आपके लिए एक स्पेशल मैं तोहफा लेकर कल आज इंशाल्लाह। अभी पैकिंग का अनपैकिंग का टाइम नहीं मिला। ओके, बक्से खोले नहीं यू वर हमने। सो बिजी। उधर से ताला लाया ऐसी अच्छा, ये चाबी आपकी घूम गई। ये जो आपकी कल में वो नीचे आ गई। छोड़िए अब आहिस्ते आहिस्ते दाढ़ी उग रही है, क्लोज में बनाना। तो ये आहिस्ते आहिस्ते दाढ़ी जो है ना वो पिघलनी शुरू होगी। कोई बात नहीं, देखा यही होता है ना, हुस्न है। हाँ, और कल में बढ़ता ऐसे रहता है लंबी टाइम के होती है साथ आपकी। साथ। ज्यादा बढ़ गया है नहीं? कोई बात नहीं। अलबत्ता आप थोड़ा ऐसा करें, स्टूडियो से बाहर ही चले जाए। अच्छा बताएं ना किधर हाँ, गए थे। एक बहुत अच्छा एक मुल्क है द लूणे वाला टाउन। इट्स अ फैंटास्टिक कंट्री। बाद में पता चला कि सिटी है और है भी इस्लामाबाद के साथ ही। तो वहाँ में गया और वहाँ मेरे मतलब आप वहां गए थे और आप उसकी वजह से जेट लैग्ड हैं। हाँ ना, आपको वाकई कोई रस्ते ना से होगी बारिश, उत्तो पड़ रही है, एक्सप्रेस वे बढ़ रही है। आपको पता है कि वहाँ पे कच्चे में गड्डी फंस जाए फिर निकलती ही नहीं। तो हम इतना बुरा फंसे, मुझे बीच में नींदर आई। मैंने 6 जबाइयाँ ली। उसके बाद जो है तो थोड़ी मेरी आँख भी लग गई। आँख लगी तो पता चला कि वो वैगन के जो साथ वाला बंदा डू था, यू इवन रियलाइज इट्स माय गोश्त- लाइव शो? उसने गोश्त का एक थैला उठा लिया। ओह अल्लाह, मैं आपको इतना ऑलरेडी टेंशन बहुत में गैस है, वो मुझे नजर आ रही है। जो मैंने चाचा जहूर साहब को देना था एक थैला, वो उठा के गायब हो गया। somebody वो please चाचा kick him जहूर साहब out। ने पिछली छोटी ईद पे हमें छोटे गोश्त की 4 बोटियां भेजी थी। बड़ी बड़ी बात है, 4 बोटियां भेजी। मेरी दो बात उसमें हड्डी वाली, दो उसमें जो थी छिछली। शमीमुल्लाह हबीबी साहब, कैन यू लिसन? यस आई कैन लिसन, Would you- माय ईयर्स आर ओपन। आपकी ईयर्स के ऊपर वो जो आपने कल में डाली हुई ना, उसकी वजह से बहुत कालक हो गई है। मेरी कालक बात हो गई सुने। है? हाँ जी, अब अच्छा। मेरी बात से और फैलेगा। मेरी अच्छा। बात सुने, लाइव शो है, कोई क्वालिटी की बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे देखने वालों को कोई फायदा होगा। अब क्या फजूल मतलब लेम बातें कर रहे हैं, क्वालिटी की बातें तो कहा रहे, कंटेंट को क्या हुआ आपके? क्वालिटी की बातें कहा रही जिया। अब तो हर चीज मिक्स पत्ती हो गई है। हाँ जी, तो मिक्स पत्ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप बीच में कर देना। प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ये था। You know when we decided
बैक इन द टाइम इन 1919 तो हमने डिसाइड किया था कि इसी तरह का कंटेंट ही हम इसके अंदर चलाएंगे जिसमें कुछ भी कहीं से अचानक से आ जाएगा। अभी जो गिटार वाले भाईजान आए हैं वो कैसे मैं बता रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ हमारे मैं बताना चाहती हूँ हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, जिनका देखना जरूरी है, बहुत इजी ले रहे हैं ये कुछ भी डाल दें शो में। चाय है ना, चाय में कभी आपने सुना, देखिए मैंने बाद चाय में कभी आपने जहर डालते सुने? आप एक जहर है जो मेरे शो को खराब कर रहे हैं। देखिए जहर जो है एडा भी नहीं जहर हो मजाइया जिसका आपने बता दिया, लेकिन जहर कड़वाहट अच्छी होती है कभी कभी। जहर को जहर मारता है, आपको पता है? मैं जहर नहीं हूँ। अच्छा खैर सुने, आप यहाँ बैठे रहे क्योंकि मुझे पता है आपने ऐसे तो नहीं जाना। आपको पता है मैंने शो में बातें भी करनी होती है और लोगों को अपडेट करना होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो बतानी होती है, सिर्फ आपकी इसमें प्रेजेंस नहीं होती है जो कि बिन बुलाए मेहमानों की तरह हमेशा आ जाते हैं। जनाब हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम तेरी मेरी कहानियाँ का जिक्र कर रहे थे, जो फिल्म इस वक्त सिनेमा पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली रनिंग फिल्म है, उसमें महविश हयात है। और महविश हयात ने उस फिल्म की सक्सेस के बारे में अभी अनाउंस किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी द पिंक लामा फिल्म्स के साथ फिल्म लेके आ रही है इन कोलैबोरेशन विद हॉलीवुड आर्टिस्ट द पिंक लामा फिल्म्स, द बिग लामा फिल्म्स। और ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ है। पिंक कलर का बहुत कुछ पिंक कलर का एक तो जोड़ा भी पहना था और कुछ बड़े मजेदार सी बातें कर रही जी कर रही है। कोई बात नहीं, अब उसके ऊपर डबिंग कर रहे थे। ये देखे, ये इनकी पंजाब नहीं जाऊंगी की तस्वीर है, ये जरारा मैंने मुझे लगता है आप इनके बहुत बड़े फैन है, सारे आपको इनके अटायर्स और उसके साथ मुझे लुक्स का पता है। द पिंक लामा फिल्म, अच्छा लामा ये मैं आपको बता। अच्छा वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनकी प्रोडक्शन हाउस लामा ये मुझे पता है। अच्छा पता है, यस ये देखो ये फिर आ गया पिंक लामा फिल्म। ओके अच्छा, यस व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई विल एक्सप्लेन कि लामा क्या है बेसिकली। कि पंजाबी में नहीं होता किसी ने लामा देईदा कि तू मेरा ये काम नहीं कीता, तू मैनू फिल्म च नहीं सी लिया, हुण मैं अपनी फिल्म बना के विखावांगी, तू देख तो सही। ये वो लामा है। अच्छा हाँ, कि वो अक्सर बेचारी ऑडिशंस देती नहीं ना, लेकिन वो लोगों ने सीरियस लिया नहीं। आपको नहीं लगता इनको तो तमगा इम्तियाज भी मिल गया था? डोंट यू थिंक कि इन्हें मतलब इनका जितना भी काम है उस लिहाज से अच्छी खासी शोहरत और एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है? इम्तियाज ने मुझे बताया, इम्तियाज ने आपको क्यों बताना है? आप अच्छा सुने, बात सुने, ब्रेक है हमारे पास, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसमें आप ऑफ एयर सारा डिसाइड करना अगली क्या बातें करनी है। चल के ब्रेक ठीक करनी है बहुत बैगिंग है, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो शो में बहुत कुछ आपके लिए। यार मुझे वहां से कोई जूता पकड़ाएगा, ये डंडा, ये हैमर, एनीथिंग, मैं आपका सर फाड़ दूंगी। क्यों भाई? मैं बैठी नहीं हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो जाता है यार। नहीं खौफनाक आवाज है आपकी। होते वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को कभी होता है। ठरक बंद करें आप। ठरक नहीं है ये, दिस इज द, ये देखो मतलब तारीफ कर दो तब मसला है आपको, आपकी तारीफ ना कर, आपको छोटा बेटा बोल दो तब आपको मसला। अब चाहती कौन सी कैटेगरी में अभी आप हैं? देखिए मैं एक गिरगिट हूँ, जब चाहूँ रंग बदल लूँ। ओह माय गॉड। अच्छा खैर ये मैंने बहुत ज्यादा डीप लाइन नहीं बोला साहब। किसके लिए अफसोस कर रहे हैं? नुमान साहब के लिए। नुमान साहब के लिए? जी जी, मैं अफसोस नहीं कर रहा, ही इज वेरी लकी मैन। ही इज अ वेरी लकी मैन। अच्छा सुनिए खैर, अभी हम बात कर रहे थे कि महविश हयात अपने प्रोडक्शन हाउस लामा, हाँ द लामा पंजाबी वाला, देखिए ऐसा नाम रखो कि अंग्रेजों को भी वक्त पड़ जाए और यहाँ पे भी वक्त पड़ा। मुझे लामा से लामा याद आ गया, वो लामा मैं बताऊंगी नहीं कौन सा लम्हा, नहीं लामा ही, आपको नहीं पता होगा ना, आप ब्रांड्स नहीं यूज करते। इट्स अ ब्रांड? नहीं इट्स नॉट अ, शट अप, मैं उस बात को करना नहीं चाह रही, आप कर रहे हैं। चलो ठीक है, वी विल अवॉइड इट, वी विल अवॉइड, यस वी बेटर डू दैट। अच्छा जनाब, आप शो में नहीं मंगवाए? मैं एक सेकंड में चाहती हूँ कि कोई हमारे पास आए, जरा टिश्यू से इनके मुंह को साफ कर दे, जो इनका ये बहना शुरू हो गया है। खूबसूरती जगह जगह बिखरी है। ये जो आप कालक लगा के आए थे कलमे बनाने के लिए, अरे ये नेचुरल है, खजाब जो है ना वो कभी कभी मैं लगाता हूँ तो वो अक्सर होता है, बह गया, कोई बात नहीं। प्रोड्यूसर साहब, यासिर भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज किसी को भेजें इधर इनका फेस का ये जो है ना क्लीन करने के लिए। अच्छा यू नो, अच्छा प्रोडक्ट जिससे मैं, मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है यू नो, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट माय स्किन की कोई अच्छा प्रोडक्ट हो जिससे मैं इसको वाइप इट आउट। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा शो को आगे भी लेके चलते हैं, मीनवाइल वो आ जाएंगे। आगे किधर? यहाँ से आप मरी लेके जाएंगी? नहीं मैं चाहती हूँ हमारे देखने वाले स्क्रीन्स पे देखें कि अभी जब बेबी लिशियस का
प्रीमियर हुआ, उसकी लॉन्चिंग हुई, वो रिलीज़ हुई, तो उस पे सायरा और शहरोज़ आपस में कितने कंफर्टेबल नज़र आए। सायरा और शिरोज सायरा और शहरोज़, वो जिनकी फिल्म है बेबीलिशियस, नाम बड़ा मजे का, बेबीलिशियस। मुझे को फ्लेवर याद आ जाता बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम का। खैर जी, हमारे देखने वालों को दिखाएं अगर उसके हाँ clips प्लीज हमारे पास पड़े हुए हैं। प्लीज, हम उस पर बात भी करेंगे, मुझे बड़ी ठीक खुशी होती है, है। मैं चाहती हूँ प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाएं हमारे देखने वालों को वो जो प्रीमियर हुआ है बेबीलिशियस का, उस पे आप देख तो सकते हैं सारे screens इकट्ठे पे खिलौते हैं। इस वक्त अच्छा देखे वो क्या ही दारी परे परे होकर खिलो वो। सायरा नजर आ रही हैं अपनी एक्स फैमिली जो उनके इन लॉज थे उनके साथ, जिसमें उनके खावंद है, एक्स खावन तो है ही, उनकी सास जो है वो एक्स सास उनके साथ खड़ी नहीं है और बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है माशाल्लाह। और दिस इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी आई बिलीव, व्हेन यू आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड यू नो कि आप काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं आते और फिर आप अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और उसकी आप लॉन्चिंग मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ी एक अमेजिंग एग्जांपल जो है वो सेट किया, जो हमारे देखने वाले बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ को और उनके लाइफस्टाइल को और उनके फैशन को। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। क्या कहते हैं शमीमुल्लाह? मैं तो देख रहा हूँ बार बार वो इशारे करे जा रहे हैं, परे होकर खिलो वो, परे होकर खिलो। नहीं, आप बस पॉजिटिव एक वो निकालें उसमें नहीं से। वो उसकी तरफ ही कह रही है ना, वो साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाना चाह रहे हैं। दैट्स ये मैं ये कह रहा हूं। या दैट इज़ अ गुड पार्ट। सो उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की उन्होंने ये मतलब देखने वालों को बताया है कि इवन इफ यू आर नॉट टुगेदर एनी मोर, यू स्टिल कैन बी नाइस टू ईच अदर। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक दूसरे को मतलब बदुआएं देके आप छोड़ें, है ना? आप बड़ी अच्छी इतना बात और है। मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी में क्यों ये सोचा नहीं कि 2 अच्छा, वैसे 3 आपकी 4 शादी हुई भी है? ये हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नो स्टिल बैचलर, हालांकि मैंने एमएससी की हुई है बट स्टिल बैचलर। स्टिल बैचलर। तो यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड एनी टाइम No. सून? नहीं, व्हाई? नो दैट है? दैट नहीं, मैं व्हाई पूछ रही हूँ, क्यों? क्यों? अच्छा वो वाला भाई काफी नहीं एक दफा अगर आप मतलब जलालत टच करके वापस आ जाए, काफी नहीं दोबारा क्यों? ये वैसे बात है, इस पे किसी दिन शबीबुल्लाह बीबी के साथ हम जो है ना अल्लाह का serious- वास्ता देखिए आप ये ना बोले, हर किसी के केस में एवरीवन हैज सेपरेट केस। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। यू आर माशाल्लाह, यू नो देखिए हर एक की किसी को शादी माशाल्लाह अच्छी रास आती है, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा पार्टनर देता है। सो नाउमीदी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, आपको नहीं छोड़नी चाहिए हाँ, ना नहीं, मैं उम्मीदी। अपना कह रहा हूँ, आपको कहा ही नहीं मैंने। हाँ। आप क्यों बार बार हर चीज अच्छा तो शामिल लेकिन भाई ये कुछ देख- करें, इनका ये निकले शो से क्यों मेरे सर पे शामिल सवाल भाई होते पे मतलब आपने वो क्या समझ लिया, वो कीबोर्ड से गार्ड थोड़ी में उठा के हैं? फेंकेगा। शामिल भाई कोई ऐसा म्यूजिक बजाएं कि आपसे यहाँ बैठा ना जाए। वो जाते रहते हैं बीच में, अक्सर उनकी उंगली स्लिप होकर किसी और नोट पे स्केल पे जाती है, वो आवाज ऐसे ही आती है जैसे ढेर सारा बड़ा गोश्त खाने के बाद आपके पेट से नहीं आवाज आती प्यूं। इस किस्म की बड़ा कोई पता है आपको, बड़ा पता है आपको। मेरी कुर्बानी की है मेरी बात। अच्छा, एक और भी हमारे पास फिर मजेदार, ब्रेक आ गई। नहीं ब्रेक नहीं आई, हमारे पास एक और अपडेट ये है, एक और मेरे न्यूज़ है। प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ रहा? लेकिन आप वेरी प्रोड्यूसर साहब, मैंने वैसे आपसे कहा था कि भेजें किसी को इनका मुंह साफ करने के लिए, नहीं एक्सक्यूज मी, मेरे चेहरे को हसीन बनाने के लिए इनके मुंह साफ चेहरे करना क्या होता को है? हसीन बनाने के लिए भेजें। वो जो अभी आए थे थोड़ी देर पहले Make- चश्मा लगा के, क्या makeup नाम है artist? उनका? नहीं, वो क्या नाम है जो अभी चश्मा लगा के आए थे, यहाँ साफ कर रहे थे? अच्छा वो जिसका नाम था, ये क्या नाम था उनका? हैरी बट। हैरी बट साहब हाँ, को हैरी बट अगर आप भेज देना सेट पे तो वो क्लीन कर देंगे। जनाब, हमारे पास शो को आगे बढ़ाते हैं। शमीमुल्लाह हबीबी साहब तो हैं इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे देखने वालों को और भी चीजें पता चले। हमारी बहुत ही कई दफा सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। शो अच्छा चल रहा स्टॉप होता है बीइंग ना, सॉरी, देखिए। स्टॉप बीइंग सॉरी प्लीज अच्छा ऑल द चल- टाइम। अच्छा हाँ। आप मेरे शो को खराब कर रहे हो फिर सॉरी कहते हैं, तो सॉरी से वो मेस तो रिकवर नहीं होता ना। हर शो में नजर बटू चीज होनी चाहिए। देखो ना, अच्छी चीजें करते रहो, एक आध चीज का बेड़ा गर्क कर दो, उससे ही होता है कि नजर नहीं लगती आपका काम अच्छा और आपको दिल करता है और बेड़ा गर्क करे आपका। नताशा हुसैन जनाब हमारी फॉर्मर एक अच्छा। मॉडल थी, और मॉडल थी कि अभी भी मेरे ख्याल से मॉडलिंग कर रही हैं, ऐसा सच मेरा अभी नहीं भी ख्याल। कभी कभी दाल लगता कर लेती हैं। कर लेती हैं, बड़ी फिट थी अपने टाइम पे, उन्होंने अपने आप को बड़ा ही स्मार्ट रखा और कभी भी मैंने उनको किसी ऐसी उसमें नहीं देखा। ये अगेन फिर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन बड़ी हेल्दी और बड़ी स्मार्ट रही हैं हमेशा। हेल्दी है? स्मार्ट, मैं अच्छे वर्ड यूज करना चाह रही हूँ। क्या मसला है आपका? आप नहीं है हेल्दी तो आप बाकियों को क्यों इस तरह से जज करते हैं? अच्छा वो हेल्दी, सॉरी। हाँ, रही हैं। सो उनकी अभी एक हमारे पास जनाब न्यूज़ है जिसमें उन्होंने
शहरोज सब्जवारी के बारे में कुछ बोला है, मेरे ख्याल से हमारे पास फुटेज है इसकी। हाँ फुटेज है, वॉइस ओवर हमने नहीं करना, लगा हुआ है साथ ऑडियो। ठीक है, चल के देखते हैं कि नताशा हुसैन नेटी का ये फुटेज और फिर इस पे बात करते हैं। ओके, अच्छा जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये लाइन जिसमें वो कह रही हैं कि ये मैं बताती चलूँ ये एक फ़न एक्टिविटी है, हम बस फ़न कर रहे हैं, हम सीरियस बातें नहीं कर रहे। आपने इतना सीरियस सवाल पूछ लिया और फिर भी आप फ़न कर रही हैं, मतलब वेरी नाइस, अच्छी ट्रिक है, हमें भी ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। शहरोज सब्जवारी नेपोटिज्म किड बोल दिया उन्होंने, किड तो खैर वो नहीं है, बॉय मैन बोल दिया अच्छा, उन्होंने। नेपोटिज्म पे आपको ठीक लग रहा है? नेपोटिज्म पे मैं बात करना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ आपकी क्या राय है कि वो डू यू थिंक कि वो डिज़र्व करते हैं जिस कैलिबर के उनको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, क्या वो इतने अच्छे अदाकार हैं? क्योंकि मुझे लगता है नेपोटिज्म तब सही अप्लाई होता है कि जब आप किसी नॉन डिज़र्विंग इंसान को वो मौका दें। अगर किसी अदाकार के बेटे या किसी भी आर्टिस्ट के बेटे या बेटी वाकई टैलेंटेड हैं और उनको अगर वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो आई थिंक इट्स नॉट बैड। लेकिन हाँ, अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतारे और अगेन उनको वो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, देन इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू थिंक? वेल आई थिंक जो नेपोलियनिज्म आप कह रही हैं, सॉरी क्या आप पोलियो ही करवा लें यार, नहीं क्या क्या लफ्ज़ है क्या? जब बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों करते हैं? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, यस, नेपोटिज्म नहीं नेपोटिज्म, जो भी है। नेपी नहीं नेपोटिज्म। अच्छा ठीक है, अच्छा बस ओके। अच्छा देखिए, जो नेपोटिज्म बेसिकली ये आप जो बात जो छेड़ी है, और ये बात मैं आप लोगों को एक बड़ी हार्श रियलिटी बताऊं अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री। यू विल टेल मी द हार्श रियलिटी। ये मेरा तजुर्बा बहुत है। अच्छा जी, I just sounded like some news controller here. Anyway, so मेरा तजुर्बा बहुत है, बहुत तजुर्बा है मेरा। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि होता ये है कि अगर आपको स्क्रीन एक दफ़ा मिल गई है आपके किसी रिलेटिव के थ्रू, फादर, चचा, मामू, ताया, फूफा, जो भी जैसे आपको मिल गई और आपने अन्य उसका जो है ना मेरा कोई नहीं है। मुझे तो खानदान में वेरीफाइड, अगला लफ्ज मैं बता नहीं सकता वो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं बिकॉज यू नो आप सो मच टैलेंटेड। आपको शो के बाद बताऊंगा, नुमान भाई को बताऊंगा, आप उनसे पूछ लेना। एनीवे, तो अगर किसी की वजह आपको स्क्रीन मिल गई है तो यू नो एक दफ़ा मिल गई है, उसके बाद आपने अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू कैसे करना है, दैट्स योर टैलेंट, दैट्स योर मेहनत। एंड आवर ऑडियंस एंड आवर व्यूअर इज वेरी शार्प, बहुत इस मसले में। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने सही कहा? गाल बस पे yes or no? पूरी ओर दे, ओके चलें, गाल नहीं पूरी होने देती हाँ है, जी। इतना मैंने याद किया था, रटा मारा था। अच्छा हाँ, तो क्या कह रहा था? तो वो अगर एक दफ़ा तो उन्हें वो मौका दे दिया है, दूसरी दफ़ा उनकी मेहनत है, आगे बोले। हाँ तो देखिए, अगर हमारा व्यूअर इतना शार्प है वो अगली टाइम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, दे विल रिजेक्ट अगर उनको एक चेहरा नहीं पसंद आया। अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें, इतने बड़े बड़े स्टार्स जिनका लोग नाम लेते हैं और उनके जब बेटे आए वो इम्पैक्ट नहीं दे सके, वो कर नहीं बिल्कुल। सके। और कई बड़े बड़े स्टार्स ऐसे गुजरे कि जिनके उनके बेटे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज द टैलेंट That is जो a आपको talent. आपकी स्क्रीन के ऊपर निखारता मेरा है। सवाल आपसे ये था कि आप अग्री कर रहे हैं इनकी इस स्टेटमेंट से या नहीं कर रहे? नो, नहीं कर रहे। No. डू यू थिंक ही डिजर्व्स इट? अच्छा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा है या अच्छा अदाकार है? और अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। as much bad as much you know like me। मेरा मतलब Of है course, yes, you're right. like, मैं बहुत अच्छा, पहली बार सच बोले आप। नहीं पहली मैं बार गलती सच से बोले। भूल सकते कसम से मेरे मुंह से निकल गई, वो अचानक हुआ ऐसे। अच्छा, इसी तरह से एक और भी हमारे पास अपडेट है, एक न्यूज़ एक और भी है हमारे और पास। भी नहीं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप ये अपना मुंह साफ करवा लें और वो हैरी बट आ जाए। हैरी बट साहब नहीं आए, हैरी बट साहब नहीं आ रहे। के आए सन। अच्छा, हमारे पास एक और न्यूज़ है जनाब, उसमें नादिया अफगान, जिसकी हमने लास्ट एपिसोड में भी एक क्लिप चलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक और कंट्रोवर्सी थी, उस हवाले से उन्होंने कहा था, अपनी राय देती रहती हैं वो, अपने ओपिनियनेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सो उन्होंने फवाद खान के बारे में कुछ बोला है, चल के देखते हैं क्या बात किया। फिर हमसफ़र से पहले तो बिल्कुल नहीं थे और हमसफ़र में भी उनकी सही एक्टिंग है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं आपसे पूछ भी क्यों रही हूँ, मतलब आपकी इतनी नहीं है, लेकिन चले बता बट अभी टाइम रहता है ना काफी। नहीं भाई, बहरहाल ये है कि मैं ये आपको कहना चाह रहा था, कंटेंट ज्यादा बनाया करें ना, आप क्यों कंजूसी के साथ मेरा कंटेंट बनाते हैं? तो जिन्हें खबरें आएंगी वो नहीं होंगी, अपनी तरफ से बना दूं आपको। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। ब्रेक लेनी बड़ी बात तो सोच लीजिएगा, ब्रेक में बहुत कुछ हो सकता है जनाब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मिक्स पत्ती में मैं और शमीमुल्लाह हबीबी साहब।